जहां ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, फिलिस्तीन और गाजा के अंदर जंग बंदी हो जाएगी, तो ये सरासर गलत है। तमाम ऐसी चीज़ें फिलिस्तीन में की जा रही है जिससे हालात और बिगड़ जाएं और जंग इलाके में बढ़ जाए। अब इस बात को समझ लीजिए, कहने वाला मैं और आप नहीं। फिलिस्तीन के अंदर बैतुल मुकद्दस में जो यहूदी रोज बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अल अक्सा में जाकर प्रेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में जंग बढ़ेगी, टकराव बढ़ेगा। ये बात इजराइल के सिक्योरिटी चीफ ने कही है नेतन्याहू से, और वार्निंग दी है कि इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, इससे इलाके में हालात बिगड़ रहे हैं। उधर आपको बता दूं कि अब ये भी बात सुनने में आ रही थी, लगातार हम ऐसे बयानात देख रहे और सुन रहे थे जिसमें इजराइल के मिनिस्टर कह रहे थे कि अब हम यहाँ पर टेम्पल माउंट बनाएंगे, बैतुल मुकद्दस को तोड़ के। मस्जिद अल अक्सा को तोड़ने की जब बातें की जाने लगी तो जॉर्डन ने अब सख्त नाराज़गी दिखाई, जिसके बाद नेतन्याहू की सरकार ने जॉर्डन को सफाई दी है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बैतुल मुकद्दस सेफ रहेगी। नेतन्याहू ने खुद कहा है और खुद बात की है जॉर्डन से। ये तो वही वाली बात हो गई, चोर कह रहा है कि टेंशन मत लो, आपके यहाँ चोरी नहीं करेंगे हम, और पता है कि चोर चोरी करने से बाज नहीं आएगा। सवाल यह है कि जॉर्डन नाराज क्यों हुआ। अब एक जनरल नॉलेज का आपको ज्ञान देते हैं। जॉर्डन ही बैतुल मुकद्दस के परिसर और पूरे उस इलाके की देखभाल करता है, उसका पूरा मेंटेनेंस जॉर्डन करता है, जॉर्डन उठाता है, और जॉर्डन को ही इजराइल ने अलाउ किया है कि आप मस्जिद अल अक्सा की देखरेख कर सकते हैं। इस वजह से जब उस मस्जिद को गिराने की बात की जा रही है तो आधिकारिक तौर पर इजराइल खुद हक दे रहा है कि जॉर्डन उस पर बयान दे सकता है, वरना जॉर्डन इतना अच्छा नहीं है, वरना जॉर्डन ने तो छोड़ रखा है पूरे 7-8 महीने से। मरो गाजा के लोगों। वहीं नेतन्याहू ने इसके बाद एक अलग बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि जो भी मिनिस्टर बैतुल मुकद्दस जा रहे हैं, मस्जिद अल अक्सा जा रहे हैं, हमारे मिनिस्टर इजराइल के, वो मेरी परमिशन के बिना नहीं जाएंगे, यानी मुझसे पहले पूछे, मैं अप्रूवल दूंगा तब आप जाएंगे। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो इजराइल की फौज है वो गाजा के अंदर मदद बांटने से मना कर रही है। वो कह रही है हम मदद नहीं बांटेंगे। इसकी वजह से वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करना पड़ रहा है कि आप मदद बांटो। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो मदद बांट रही हैं गाजा के अंदर, उसकी वजह से हमास मजबूत हो रहा है, उनको पावर मिल रही है। इजराइल, यूएन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी को गाजा के अंदर आतंकी की नज़र से ही ट्रीट कर रहा है। तस्वीर देखिए, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्लस यूएन की गाड़ी को ध्यान से देख लीजिए। पीछे टैंक खड़ा है इजराइल का, आगे सेना ने बैरिकेड्स कर रखे हैं, और इजराइल की फौज अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक्टिविस्ट को भी, यूएन की भी गाड़ी को अंदर जाने नहीं दे रही है। वहीं 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की जेल में अब तक 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल के हैवान मिनिस्टर, जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका कहना यह है कि मेरा ख्वाब बस यही है कि फिलिस्तीन को स्टेट घोषित न होने दिया जाए। उधर जॉर्डन से एक मदद का ट्रक गजा आया। उस ट्रक ड्राइवर ने बंदूक निकालकर इजरायली फौज के ऊपर गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 इजराइल के फौजी मारे गए। नेतन्याहू ने फिर एक गेम खेला। नेतन्याहू ने अपने फौजियों के ऊपर हिंसा बढ़ते हुए देखकर उनको बचाने के लिए फिलिस्तीन की मिलिट्री तैनात कर दी और आदेश दे दिया कि जो ट्रक आ रहे हैं विदेश से, उनकी चेकिंग, उन पर नज़र रखना। 500 फिलिस्तीनी जो पीए की फौज है वो ये काम करेगी, ताकि जो भी होना हो भिड़ंत बॉर्डर पर, ये इनके साथ हो जाए और हमारी सेना की सुरक्षा रहे, और सेना हमारी पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और जो फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री है वो पूरी तरह से इजराइल की सेना को बचाए। वहीं मेरे दोस्तों, जितना रोका जा रहा है उतनी ही फिलिस्तीन की आवाज़ बढ़ रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क फैशन शो में
ऑस्ट्रेलिया के एक डिजाइनर मॉडल ने वॉक में ही, अपने लाइव शो में ही फिलिस्तीन के झंडे को लहराकर फिलिस्तीन के मुद्दे को सपोर्ट किया। वहीं मेरे दोस्तों एक और खूबसूरत मंजर है। अमेरिका में फिल्म मेकर्स को अवार्ड बांटा गया, अवार्ड शो था, जिसमें ये जो महिला आप मॉडल खूबसूरत सी देख रहे हैं, ये अमेरिकन इजरायली महिला है, यानी यहूदी है ये, और अमेरिका की नागरिकता है। अवार्ड जीतने के बाद अपनी स्पीच में इसने साफ तौर से फिलिस्तीन को सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जुल्म झेल रहे हैं, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। वहीं बात करें अगर दोस्तों इजराइल के अंदर की, तो नेतन्याहू के खिलाफ यहूदियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 8 से 9 लाख लोग इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर हैं। इजराइल में यहूदी लोग बलात्कार को बलात्कार के रूप से नहीं देख रहे हैं। ये इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से नफरत की इंतहा है। जो इजराइल के फौजी फिलिस्तीन के लोगों के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, ऐसे एक दो नहीं है, हजारों हैं। ऐसे में जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है और जांच के आदेश हैं, ऐसे में इजराइल की गवर्नमेंट, इजराइल के लोग, इजराइल की मिनिस्ट्री के लोग, इजराइल का मीडिया और अब इजराइल के धर्मगुरु उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। ये इजराइल के एक रब्बी हैं, वहाँ के धर्मगुरु हैं। काला जो लिबास मुंह पे लपेटा हुआ है, काला कपड़ा मुंह पे जिस बलात्कारी ने लपेटा हुआ, ये इजराइल का बलात्कारी फौजी है जो फिलिस्तीनियों का जेल के अंदर बलात्कार कर रहा है। उसको सम्मानित करते हुए अब इजराइल के ये धर्मगुरु उस बलात्कारी से ये कह रहे हैं कि जो तुमने रेप किया, जो काम किया, वो हमारे देश के लिए किया और दुश्मन को हराया। तुमने गोल्ड मेडल और अवार्ड जीतने वाला काम किया। इधर इजराइल की फौज का एक और खुलासा हुआ है। इजराइल की फौज ने एक खतरनाक काम किया। प्रोपेगेंडा फैलाने में इजराइल, वेस्ट और अमेरिका सबसे आगे हैं। आपको बता दूं कि हमास डील नहीं चाहता है। ऐसे फेक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट इजराइल की फौज ने खुद बनाए और खुद फैलाए, ताकि लोगों को एहसास हो और उनको ये लगे कि ये हमास आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील नहीं चाहता है। जबकि हकीकत अब ये है, खबर में क्लियर आ चुका है, इजरायली अखबारों में आ चुका है कि आईडीएफ ने ये सारी फेक न्यूज़ फैलाई। उधर लेबनान की तरफ से कई सारे रॉकेट इजराइल के ऊपर आए, जिनमें एक लेबनान का रॉकेट सेटलर्स के, इजराइल के घर पर जाकर गिर गया। इसमें आप देख सकते हैं लेबनान की तरफ से जो रॉकेट आए हैं, वो तमाम रॉकेट्स इजराइल नहीं रोक पाया है और कई रॉकेट इजराइल के घरों के ऊपर गिरे हैं, जिससे इजराइलियों को नुकसान पहुंचा है। उधर इजराइल के अपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स ने कहा कि लेबनान के ऊपर हमें हमला कर देना चाहिए। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री विदेशी डिप्लोमेट से लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि इजराइल और लेबनान की जंग खत्म हो। इजरायली मिलिट्री का कहना यह है कि हमने हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है। इसी हफ्ते हमने उसके 7,000 हिजबुल्लाह के 7,000 रॉकेट को डैमेज किया है। उधर नेतन्याहू ने खुद भी अपनी सेना को आदेश दिया है कि नॉर्थ की तरफ हालात पलटने के लिए हमारी सेना तैयार रहे, यानी नॉर्थ जो है
वो नॉर्थ का इलाका लेबनान से मिलता है, तो लेबनान के लिए खतरे की घंटी है। वहीं इजराइल की मिलिट्री ने भी कह दिया है कि लेबनान के ऊपर खतरनाक क्रिटिकल हमला करने के लिए हम तैयार। उधर ईरान के जनरल सलामी ने कहा है कि उनको लगता है कि वो ईरान पर हमला करेंगे और ईरान जवाब नहीं देगा। तो ये अपना कान खोल कर सुन लें कि ईरान जवाब जरूर देगा। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि अभी भी बॉर्डर पर 1400 ट्रक गाजा के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल उन्हें जाने नहीं दे रहा है और मदद का सामान सड़ रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने अरब देशों से बात करके कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ वो आतंकी हमला था, लेकिन सीज फायर होना चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है। वहीं इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर की एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है, जो बेंजीवीर की सरकार, नेतन्याहू की सरकार, जो यहूदी वहां के लोग हैं उनको हथियार बांटे जा रहे हैं। नेतन्याहू पूरी तरह से दुनिया में जलील हो चुका है। अब नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल ने ही एक फिल्म बनाई है। इजराइल की मीडिया प्रोडक्शन ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है द बीबी फाइल्स। इसके अंदर नेतन्याहू ने जितने भी करप्शंस किए हैं सबकी जानकारी है और इसके अंदर ओरिजिनल फुटेज भी कोर्ट के अंदर आने जाने की नेतन्याहू की फुटेज लगाई हुई है, वीडियो है मौजूद असली। जिसके बाद नेतन्याहू ने कोर्ट के अंदर फाइल किया पिटीशन की इस फिल्म को रिलीज होने ना दिया जाए और इन पर बैन लगाया जाए, जिस पर इजराइल की कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं बाबू, ये तो फिल्म है और रिलीज होके रहेगी। अब सुनिए, जो मीडिएटर्स हैं और जो इजराइल की तरफ से सीज फायर के लिए गाजा से बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कह दिया है कि गाजा और इजराइल की डील जल्दी नहीं होगी। मैंने जैसे आपसे कहा था, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है, सीज फायर की मीटिंग चल रही है, बातें चल रही हैं और ये बात हो गई है, वो ये शर्त रख दी, ये सिर्फ ड्रामा है ताकि गाजा के अंदर इजराइल की सेना को ज़्यादा से ज़्यादा तबाही करने का मौका मिले। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी गाजा पर जुल्म और सितम और बमबारियां की गई हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा हाल और इतनी खतरनाक बमबारी और इतना बड़ा नरसंहार नहीं देखा। उधर कुर्दोगलू तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने, इस फर्जी आदमी ने एक फर्जी संगठन को बुलाया है, ओआईसी को। कहा है कि ओआईसी की मीटिंग हमने बुलाई है और हमें जेरूशलम को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं ये सब चोर हैं। ओआईसी हो और ये ऐसे बड़े बड़े नेता जो कि मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, ये अंदर से धोखेबाज और गद्दार होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं। वहीं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट के देशों की मीटिंग हुई आपस में। ऐसे माहौल में जहां इजराइल का सब विरोध कर रहे हैं, सऊदी अरब भी उस मीटिंग में शामिल हुआ जहां इजराइल मौजूद था। पूरी स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इजराइल की ये सबसे बड़ी खबर है। सऊदी एनवॉय ने भी अटेंड किया है वॉशिंगटन समिट, जिसमें अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन में एक मीटिंग थी जिसमें इजराइल और दूसरे लोग, दूसरे देश भी शामिल थे। और ये जो तस्वीर आप एंटोनी ब्लिंकन के साथ एक महिला की देख रहे हैं, ये महिला सऊदी की मिनिस्टर थी, जिनके हाथ को नीचे से ऊपर तक ये एंटोनी ब्लिंकन दबा रहा है। ये सऊदी को रिप्रेजेंट कर रही थी और कहा जा रहा है कि ये सऊदी की महिला रीमा बिनते बंदर अल सऊद, इन्होंने उस मीटिंग में ज़बरदस्त स्पीच दी जिससे अमेरिका और इजराइल काफ़ी इम्प्रेस हुए। ये है मोहम्मद बिन सलमान की सरकार। और मैं कुछ कह देता हूं तो लोग कहते हैं यार तुम सऊदी अरब को। अब सोचिए, बाइडेन के एडवाइजर ने खुद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात की है। उधर इजिप्ट इजराइल से पीछे हट रहा है। इजिप्ट ने अभी इजराइल के लिए अपना एम्बेसडर घोषित नहीं किया है और जानबूझकर डिले कर रहा है। उधर इजराइल ने अमेरिकी कांग्रेस से कहा है कि साउथ अफ्रीका पर प्रेशर बनाओ और उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हमारे खिलाफ जो केस दायर किया है उससे वो केस वापस करवाओ। इजराइल के पूर्व फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ने ये धमकी दी है और वार्निंग दी है कि जिस तरह का हाल अभी इजराइल का है, आने वाले समय में इजराइल की जीडीपी और इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से गिरने वाली है। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम कुछ तो मदद कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।